नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक जो हमारे पास सेंसस उपलब्ध है वो 2011 का है, क्योंकि 2027 का जनगणना अभी हुआ नहीं है। 27 के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य तक जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि चूंकि 2011 के सेंसस को जब आप खंगाल के देखेंगे और उसमें शहरी दर देखेंगे कि किस राज्य का शहरी दर सबसे कम है, तो बिहार आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शहर बनने के निर्माण की प्रक्रिया सबसे धीमी है। और यही एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर गांव के आसपास शहर रहेगा ही नहीं तो लोग वहां कामकाज करने के लिए उस इलाके के लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो फिर 10-20 हज़ार रुपया कमाने के लिए भी उन्हें दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए बिहार सरकार इस प्लान को लेकर के आगे बढ़ रही है कि बिहार में अगर देखा जाए तो 43 ऐसे नए शहर होने वाले हैं जिनकी तस्वीर पूरी तरह से बदली जाएगी। और इसके अंतर्गत एक और बात किया गया है कि अब इन शहरों में जो मकान बनेगा उसके लिए आपको नक्शा पास कराने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा कि बिहार में जो मकान बनते रहे वह मनमाने तरीके से बनता रहा। इस वजह से क्या होता है कि शहर पूरी तरह से अनियोजित हो जाता है, यानी कि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वह सही से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहा गया है कि अब बिना नक्शा पास कराए नहीं मकान बनाया जा सकता है और 43 शहरों की तस्वीर बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। अभी तक अगर देखा जाए बिहार में कौन एक व्यवस्थित शहर नजर आएगा तो वह आप बिहार की राजधानी पटना को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। हालांकि बिहार की राजधानी पटना भी पूरी तरह से हर एक एरिया बहुत विकसित नजर नहीं आएगा। अब समय के साथ देखेंगे, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, गया जी हो जाए, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, इन तमाम जो बड़े शहर हैं इसको विकसित करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि 43 ऐसे शहर अब तैयार किए जाएंगे जहां पर व्यवस्थित ढंग से काम किया जाएगा। आधुनिक जो जरूरत है हमारी उस हिसाब से परिवर्तन किया जाएगा और इसका ब्लूप्रिंट जो है वह भी तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है बिहार में आप जानते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो एक और डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है नगर विकास, तो नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। चूंकि अब सरकार का 100 दिन पूरा हो गया है और विजय सिन्हा काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि नगर विकास मंत्री इनके पास है, राजस्व विभाग है, तो इस वजह से काफ़ी जो है चर्चा इन्होंने बटोरा है। अभी हाल ही में 100 दिनों का इन्होंने विजन दिया है कि किस तरह से आगे काम किया जाएगा, जिसमें मुख्य बातें इन्होंने नेतृत्व और उसकी दिशा को लेकर के बात किया कि 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड दे करके। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 100 समय निष्पादन कैसे योजनाओं की कराई जाए, पुरानी योजना और नई योजनाओं को कैसे लागू कराया जा सकता है, नागरिक अनुकूल दृष्टिकोण, यानी कि जो शहर तैयार किए जाए या जो भी सुविधा दी जाए वह आधुनिक हो, सुव्यवस्थित हो, नागरिकों के अनुकूल हो, यानी कि सिटीजन फ्रेंडली हो, जो लोगों की जरूरत हो वैसा ही सरकार काम करे। अब यहाँ पर जो नए शहर की बात की गई है, कहा गया है जो 43 ऐसे शहर होने वाले हैं जिसको बदला जाएगा, उसको 4 अलग अलग पिलर में आप समझ सकते हैं। जैसे पहले की बात किया गया है कि भौतिक नियोजन, यानी कि जो 43 सिटी हैं उसका मास्टर प्लान पहले तैयार किया जाए, किस तरह से विकसित करना है शहर को, कैसे बदलना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है कि डिजिटल सशक्तिकरण किया जाए इन शहरों का। आज के समय में हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे बाहर निकल करके हम काम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के नागरिक सेवाएं जो कुछ हैं, और ऐसे नागरिक सेवाओं की संख्या यहाँ पर रखा गया है 23। तो 23 नागरिक सेवाएं जो है ये ऑनलाइन पूरी तरह से आपको उपलब्ध हो जाए, आपको बार बार सरकारी विभाग भटकने की आवश्यकता ना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वह है वित्तीय सत्यनिष्ठा को लेकर के, यानी कि जब ऑडिट कराने की डिपार्टमेंट की बात आती है तो अब यहाँ पर बिहार सरकार सोच रही है कि कैग के द्वारा ऑडिट कराया जाएगा और ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा ताकि अधिकारी जो करप्शन करते हैं नगर निगम वगैरह में उन पर लगाम लगाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण क्या है, पर्यावरण स्थिरता। कहा गया है कि जो राज्य के निकाय हैं उसमें से 143 निकाय में जीरो वेस्ट की व्यवस्था किया जा रहा है, यानी कि कचरे का कैसे आधुनिक तरीके से निष्पादन किया जा सकता है उस पर काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर 43 शहर को लेकर के मास्टर प्लान विजन जो देखेंगे, टाइमलाइन 1 साल के भीतर होने वाला है, जिसमें कुछ अगर शहर देखेंगे जैसे सोनपुर हो गया, बगहा हो गया, है ना। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहने का तात्पर्य समझ गए ना कि बिहार में 38 जिला है, तो जाहिर सी बात है 38 शहर तो यही हो गया। और इसके अलावा आप
43 है तो 5 शहर और जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो है 43 शहर ऐसे तैयार किए जा रहे हैं। और इसको जितना भी अनियोजित ढंग से, अगर बाजार जाएंगे आप, वहाँ पर किसी तरह से दुकान लगा है, कई ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी हालत में है, उन सब चीज़ों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके और उसको बेहतर किया जाए। जैसे कि बिना स्वीकृति नक्शा जो है उस तरह का निर्माण कार्य अब बिहार में नहीं कराया जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई निर्माण कार्य करना है मकान का ही, तो पहले नक्शा पास कराना जरूरी है। शहर में जल जमाव, अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, आपको ध्यान होगा, बेमौसम बरसात पिछले एक सप्ताह में बिहार में, और तमाम शहरों में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गया, जल जमाव हो गया था। इसके अलावा बिहार में अवैध निर्माण हर जगह देखा जा रहा है, ट्रैफिक कोई मानता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, इस पर फोकस किया जाएगा। और ये तो प्रॉब्लम हुआ, सॉल्यूशन क्या होगा कि जहां वाटर लॉगिंग होता है तो जल निकासी कैसे किया जाए, जहां पर यातायात पूरी तरह से ट्रैफिक जाम रहता है तो सुव्यवस्थित यातायात कैसे किया जाए, जहां पर अवैध निर्माण हो रहा है तो आवासीय क्षेत्रों का संतुलित विकास कैसे किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है बात करने की कोशिश की जा रही है। अब 23 नागरिक सेवाएं, इसमें कहा गया है कि ये जो 23 नागरिक सेवाएं हैं वो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। यानी कि पुरानी व्यवस्था जो है कि आप लगातार इन सेवाओं के लिए नगर निगम के चक्कर काटते रहते हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर होकर के खुद आपको अप्रूव हो जाएगा, घर बैठे आप आवेदन कर दीजिए और समय सीमा के अंतर्गत जो है आपका काम हो जाएगा। इसी के अंतर्गत जो कहा गया कि अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको अपना नक्शा भी पास कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नगर निगम के डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन नक्शा दे दीजिए और उसका समय सीमा के भीतर जो है वो नक्शा स्वीकृत हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर अधिकारी का होकर के आपके पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब ये काम कराना आवश्यक हो गया है, यानी कि नक्शा पास कराना पड़ेगा। पुरानी व्यवस्था बनाम नया ब्लूप्रिंट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आयाम क्या क्या है, यानी कि डायमेंशन क्या क्या है। शहरी विकास की बात किया जाए तो पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार के तमाम शहर जो है अनियोजित हैं, जल जमाव बहुत है। यहाँ पर अब किया जा रहा है सॉल्यूशन क्या, 43 शहरों का वैज्ञानिक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा कि जल की निकासी कैसे की जाए, ट्रैफिक कैसा रहेगा, जो कॉलोनी तैयार होंगे वो किस तरह से होंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था किया जाए। नागरिक सेवाएं क्या है, अभी तक मैनुअल प्रक्रिया है, यानी कि आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है। 23 ऐसे सेवाएं अब कहा जा रहा है 6 महीने के अंदर कर दिया जाएगा, जो अब आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधन की बात करेंगे, अभी तक देखा जा रहा है कि निगरानी सही से नहीं होता है, अनियमितता की शिकायत रहती है। अब यहाँ पर बिहार सरकार कह रही है कि हम महालेखाकार यानी कि कैग द्वारा सख्त ऑडिट कराएंगे कि जिस वजह से अधिकारी अगर नगर निगम में करप्शन के जो चार्जेस लगते रहते हैं उसे निगरानी रखी जाए और अधिकारी जो है करप्शन से बचते हुए नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण शहरों में क्या दिक्कत है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा का प्रबंधन। अभी तक लोग कहीं भी कचरा फेंक दे रहे हैं और व्यवस्थित इसका निपटारा है, लैंडफिल पर निर्भरता है, यानी कि कहीं गड्ढा है वहाँ जाकर के फेंक दिया। आप देखते होंगे आपके जिस कॉलोनी मोहल्ला में रहते होंगे वहाँ कोई ऐसा जगह होगा जो पूरी तरह से गंदा होगा, सभी लोग मोहल्ले के वहीं जाकर के गंदगी फेंकते होंगे। तो कुल मिलाकर के अब इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। 143 निकायों को चिन्हित किया गया है जिसके अंतर्गत 100% जीरो वेस्ट मॉडल अपनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा समझौताहीन वित्तीय पारदर्शिता को लेकर के बातें की जा रही है, जिसमें से कैग ऑडिट को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाने की बात की जा रही है और शहरी प्रशासन में कैसे विश्वास बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के जवाबदेही भी तय करने की बात सरकार करती हुई नजर आई है। इसमें से जो आप कहते हैं इन्वायरमेंट के इशूज़ पर फोकस करना, उसके अंतर्गत 123 नगर निकायों में जीरो वेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। इसको अगले 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या काम है, कचरा उत्पादन, इसके अलावा जो है अब यहाँ पर देखिए अगर कचरा उत्पादन होता है तो ठोस रणनीति और एकत्रित किया जाए, कचरा आया तो उसको एकत्र कीजिए। इसके अलावा 100% वैज्ञानिक निपटारा किया जाए और फिर शहर को जीरो वेस्ट शहर तैयार किया जाए। तो ये पूरी तरह से एक साइकिल चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण के अनुकूल शहर को विकसित किया जाए। तो शहर का इकोसिस्टम अगर देखा जाए, यहाँ पर सही से इसको समझा जाए तो ढांचा क्या होगा, 43 मास्टर प्लान कुल मिलाकर के तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो 23 ऑनलाइन सेवाएं, यानी कि इससे जो भागदौड़ रहता है शहर में वो बचा जाएगा। श्वसन प्रणाली के अंतर्गत कहा गया है, अब मानव शरीर के अनुकूल इसको समझिए शहर को, तो 143 निकायों में जीरो वेस्ट किया जाएगा और प्रत्यक्षा प्रणाली यानी कि करप्शन वगैरह रोकने के लिए कैग ऑडिट। तो कुल मिलाकर के ये मानव शरीर के तहत शहर को समझा गया है और उसी तरह से उसका विकास किया जाएगा। एक आधुनिक, पारदर्शी और स्वच्छ बिहार की ओर कदम बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें एक
तय समय तक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, स्पष्ट समय सीमा हो, नागरिक के भागीदारी से बदलती बिहार के शहरों की सूरत कैसे तैयार की जाती है, ये सारे कार्य किए जाएंगे। 6 महीने जो है डिजिटल सशक्तिकरण, यानी कि अगले 6 महीने बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 सेवाएं ऑनलाइन होगा। 1 वर्ष में व्यवस्थित विस्तार इसका देखने को मिलेगा। जो 43 शहर हैं उसके लिए मास्टर प्लान तैयार, और 2 वर्ष जो है वह स्वच्छ पर्यावरण यानी कि जीरो वेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। आपको 143 निकाय ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर अब आपको गंदगी बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के शहरों को विकसित करना, शहरों को बेहतर करने की कोशिश बिहार सरकार की रही है। आप बिहार के किस शहर में रहते हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है, चाहे ट्रैफिक की हो, जल जमाव का हो, कचरा प्रबंधन की स्थिति हो, शहर नाम के साथ आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।